बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपना पिछला ही चैप्टर कैपिटल और रेवेन्यू का। कुछ हमारा हिस्सा रह गया था जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने रीजंस में क्या और कैसे लिखना होता है, और इसके अलावा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को समझने से पहले इसका मतलब आप देखें, जिसको आप डेफर्ड को आप इंग्लिश का लफ्ज जिसका मतलब होता है मुलतवी करना या ताखीर तक, देर तक। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंस जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं, जिनकी नेचर कौन सी होती है, रेवेन्यू नेचर के होते हैं, लेकिन इनका बेनिफिट आपको आने वाले कई सालों तक होता है। इसकी अगर एग्जांपल में देखूं, आप इसका एक्सपेंस पे तो आप एक ही बार करते हो, हैवी अमाउंट के साथ होता है, लेकिन आने वाले कई सालों तक इसका आपको फायदा होता है। रेवेन्यू नेचर इसकी सबसे पहले हम देखते हैं क्यों है इसकी रेवेन्यू नेचर। भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो तमाम एक्सपेंस होते हैं कि जो आपके रेवेन्यू को इंक्रीज करते हैं या रेवेन्यू आपको जनरेट करके देते हैं, वो आपके एक्सपेंस होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लाइक आप रेंट पे करते हो, तो भाई जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हो वहां से आप बिजनेस चला रहे हो, वहां से आप पैसा कमा रहे हो, तो उसका आपको रेंट तो देना पड़ेगा। तो डेफिनेटली वो आपका रेवेन्यू जनरेट आपको करके दे रहा है। सैलरी आप वर्कर्स को दे रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस इसलिए उसको कहते हैं क्योंकि वो हमें रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं, कौन, लेबर। तो इसलिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम एग्जांपल के साथ देखते हैं। आपने देखा होगा पाकिस्तान में पीएसएल हो रहा है, पाकिस्तान सुपर लीग। इसमें हबीब बैंक जो है वो इसमें अपनी एडवर्टाइज कर रहा है, और हबीब बैंक ने डेफिनेटली, हबीब बैंक जो है इसने अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत सारा पैसा पीएसएल को दिया है। किसको दिया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पीसीबी को दिया है। क्यों दिया है, अब आने वाले कई सालों तक जो है एचबीएल की पब्लिसिटी होगी, एचबीएल की एडवर्टाइजमेंट होगी उसी कॉस्ट के साथ जो उसने एक बार पे किया है। लाइक वो मिलियन हो सकते हैं, वो करोड़ों भी हो सकते हैं, लेकिन वही पैसे से उसकी 1 2 3 साल तक, जब तक उनका एग्रीमेंट हुआ है तब तक एचबीएल की जो है एडवर्टाइजमेंट चलेगी। तो इसका मतलब वो जो एडवर्टाइजमेंट चलेगी, एडवर्टाइज होगी उसकी, उससे एचबीएल क्या करेगा, अपना रेवेन्यू जनरेट करेगा ना। लोग देखेंगे, लोग एचबीएल को देखेंगे, उसके अकाउंट्स को देखेंगे, उसके सेविंग अकाउंट्स को देखेंगे, अदर अकाउंट्स को देखेंगे, अपने अकाउंट्स को लवाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग होगा। और उससे फिर क्या होगा, एचबीएल के जो रेवेन्यू में अजाफा होगा। रेवेन्यू अजाफा मतलब कि रेवेन्यू जनरेट होगा, तो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस हो गया, लेकिन इसका फायदा आपको आने वाले कई सालों तक वो लेगा। अपनी एडवर्टाइजमेंट वो कई सालों तक करवाएगा इस पीएसएल में। तो इसका मतलब फिर ऐसे एक्सपेंस जो होते हैं हैवी एडवर्टाइजमेंट पे, वो क्या कहलाते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। उम्मीद है आप लोगों को एग्जांपल के साथ समझ आई होगी। उसके बाद हम देखते हैं आप लोगों ने जो न्यूमेरिकल करना होता है कैपिटल एंड रेवेन्यू का, उसमें आप कॉलम कुछ इस तरह से लगाते हो। यहां आप लिखते हो रीजन। हमारा प्रीवियस लेक्चर में सिर्फ रीजन रह गई थी, मैंने आप लोगों को डिटेल में जो लिखना होता था कैपिटल और रेवेन्यू या डेफर्ड रेवेन्यू, वो मैंने अभी बता दिया। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या जो भी कुछ हो वो आप लोगों ने डिटेल में लिखना होता है। और रीजन में आप क्या लिखोगे, सर रीजन कुछ मैं आपको इस तरह से बना देता हूं कि आपको अगर 10 ट्रांजेक्शन आ जाए, 10 ट्रांजेक्शन आए, तो आप उसमें इजीली लिख सको। सपोज यहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है, सबसे पहला आपको पता चल गया ट्रांजेक्शन पढ़ने के बाद कि ये मेरा कैपिटल एक्सपेंस है। उसके आप रीजन क्या लिखोगे, अगर ये 5 रीजन आप याद कर लो तो आप किसी भी ट्रांजेक्शन में लिख सकते हो। कौन सी जी, दिस
एक्सपेंस, बिकॉज इधर शुरू पे लिख देना है, बिकॉज दिस एक्सपेंस which benefit in business more than 1 year, या आप इसकी जगह 1 year की जगह आप लॉन्ग पीरियड लिख सकते हो, ठीक है, एक होगी। उसके बाद आपके पास यही आप क्या कर सकते हो, इसी का ही अगर उलट कर दो तो वो रेवेन्यू में पुट हो जाएगा। कैसे भाई? दिस एक्सपेंस विच बेनिफिट इन द बिजनेस लेस देन 1 year, मतलब कि बिजनेस में आपने मोर देन 1 year और फिर क्या लिख देना है, अगर रेवेन्यू का है तो इसी का आपने उलट कर देना, तो ये आपकी बन गई 2, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कोई एक्सपेंस आ जाता है कैपिटल, कैपिटल कोई आपके पास एक्सपेंडिचर आता है तो उसकी आप कैसे लिख सकते हो, बिकॉज दिस एक्सपेंस हैज लार्ज नेचर इन बिजनेस, ठीक है भाई, ये आ गया आपका कैपिटल में। तो अगर आपको रेवेन्यू में आना है, आपको यही रेवेन्यू में लिखना है, तो कैसे आपने लिखना है, जस्ट आपने जहां पे लार्ज लिखा है यहां पे आप क्या कर दोगे, स्मॉल कर दोगे, ठीक है। तो ये आपके लिए हो जाएगा रेवेन्यू के लिए, ये आपकी होगी 4 एंट्रीज के लिए। उसके बाद अगर आपके पास आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कोई आता है, रेवेन्यू एक्सपेंस अगर आपके पास कोई आता है तो उसकी आप क्या लिख सकते हो, दिस काइंड ऑफ एक्सपेंस दैट बिजनेस फेस अगेन and again in business in 1 year, ठीक है। ये आपका आ गया रेवेन्यू के लिए कि ऐसा एक्सपेंस जो कि हम बिजनेस में अगेन एंड अगेन बार बार फेस करते हैं। तो इसी को अगर आपने कैपिटल में लिखना है तो भाई आप इसको क्या कर दो, नॉट अगेन एंड अगेन कर दो, नॉट दिस एक्सपेंस हैज विच बेनिफिट इन बिजनेस नॉट अगेन एंड अगेन इन 1 year, ठीक है। तो ये होगी आपकी 3, इन तीनों का आप नोट करो। थोड़ी सी राइटिंग गंदी है लेकिन आप लोगों को मैं साथ साथ बोल रहा हूं, आप एक्सपेंस और स्पेल जो है वो लिखते जाओ। उसके बाद अगर मैं बात करूं फिर दोबारा कैपिटल एक्सपेंडिचर की, कोई भी दोबारा एक्सपेंस आ जाता है कैपिटल, तो भाई आप बिकॉज इट इज incurred ऑन के बाद भाई आपको जो ट्रांजैक्शन में उसने लिख के दिया है पेपर में वही आप यहाँ पे सारा पुट कर दो, बिकॉज दिस एक्सपेंस इट इज incurred ऑन purchasing the furniture, purchasing machinery for business, purchasing paid to freight for new machinery purchase, इस तरह से जो आता है वो आप लिख सकते हो। अब बात देखो दोबारा कि अगर आपने यही रेवेन्यू में पुट करनी हो तो भाई कोई मसला नहीं, आप रेवेन्यू के लिए पुट कर दो, रेवेन्यू लिखो एक्सपेंस बिकॉज इट इज incurred ऑन, जो वहां लिखा है उसे उठा के आप इधर लिख दो, बात खत्म। 6 और 2 8, ये आपकी बन गई जी 8 ट्रांजेक्शन। तो ये है, यही काम आप जो है वो दोबारा मतलब सबसे पहले नंबर पे करने के बाद आप फिर नीचे जाके 8वें या 9वें नंबर पे आप दोबारा कर सकते हो, यानी कि एक 10 ट्रांजेक्शन के न्यूमेरिकल में आप इसको 3 से 4 बार आप कर सकते हो, लेकिन शफलिंग में कर सकते हो, अगेन एंड अगेन भी आप कर लो तो कोई ज़्यादा मसला नहीं होता, लेकिन अगर एहतियातन आप शफलिंग में कर लो तो वो ज़्यादा
बेस्ट रहेगा। तो गाइज आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस क्या है, उसकी मैंने आपको एग्जांपल दी और उसके अलावा हमने रीज़न की हैं जो हमारा प्रीवियस रहता था कैपिटल और रेवेन्यू के प्रीवियस वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और नेक्स्ट वीडियोस के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को भी दबाना पड़ेगा। शेयर्स करें अपने दोस्तों के साथ इसको, ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें, और इसके अलावा कमेंट कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारा कुछ लेके आने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियोस तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।